कन्नौज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि किसान आंदोलन में किसानों के नाम पर जो लोग बैठे हैं वो मोदी विरोधी लोग हैं। ये लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। ये कुछ दिन पहले सीएए को लेकर विरोध कर रहे थे, उससे पहले धारा 370 का विरोध कर रहे थे, राम मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे थे। उन लोगों का काम है विरोध करना। मोदी ने ऐसा कौन सा गलत काम किया है? मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो गंगा की आरती करते हैं और काशी मंदिर में रुद्राभिषेक करते हैं। नवरात्र में 9 दिन व्रत रहते हैं, इसलिए उनका विरोध होगा। जो विरोध करता है करते हैं, रहे जनता मोदी के साथ है। अब विरोध हम लोग सहने वाले नहीं। ये लोग जिस प्रकार से कृषि कानून को समाप्त करने के लिए बिचौलियों के हित में ये लोग आंदोलन कर सकते हैं, तो हम लोग भी किसान के हित में आंदोलन में भाग लेंगे। जैसे सीए के लिए हम लोग सड़कों पर निकल कर आए थे और सीसीए के विरोध करने वालों को रास्ता दिखा दिया था, उस समय उनसे बड़ा जन समर्थक सीसीए के पक्ष में आना था। वे भी स्थित आ सकता है। अखिलेश यादव द्वारा आजम खान की पत्नी फातिमा खान की जमानत व हाथरस कांड में सीबीआई की चार्जशीट पर दिए गए बयान पर सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव नॉन सीरियस हैं। पिता की ताकतवर राजनीति विरासत में राजनीति करते हैं, आगे कुछ नहीं बोलना है। कन्नौज से विधायक दर्पण न्यूज कन्नौज से दिव्या वाजपेयी की रिपोर्ट। कि दुनिया भर में जहां के ऊपर चाहे वह औद्योगिक उद्योग धंधे करने वाले लोग हों, उनका विकास हो गया, लेकिन उसको किसान का विकास नहीं हुआ। 1000 साल से हिंदुस्तान में किसानों के साथ लूट हो रही थी। मित्रों, बाहरी आक्रमणकारी आते थे, हिंदुस्तान को लूट कर ले जाते थे। ये पास पड़ोसी मुल्क गल्फ कंट्रीज के तमाम सारे अमीर देश, उनका वैभव यदि कहीं से बना है तो हिंदुस्तान से किसानों की लूट के कारण से बना है। हम सब ने देखा कि मुगल लगाकर हमारे देश पर शासन करते हुए देश के किसानों पर किस प्रकार से अत्याचार करते थे, किसानों को लूटते थे। और उसके बाद जब अंग्रेज आए तो 250 साल तक इस देश के किसानों का शोषण करते रहे। और उसके बाद इंग्लैंड का जो भी वैभव है वो हिंदुस्तान के किसानों की लूट के कारण से है। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य ये हमको सन 47 में आजादी मिल गई, लेकिन आजादी मिलने के बाद भी इस देश में किसान को किस प्रकार से बंधक बना दिया गया। व्यापारी अपना उत्पादित साबुन बनाता है तो देश के किसी भी कोने में बेच सकता है, लेकिन किसान अपने जिले के बाहर नहीं जा सकता, ना अपना गेहूं लेकर जा सकता है और ना अपना धान लेकर जा सकता है। जाता था तो मंडी वाले रोक देते थे और एक ट्रैक्टर के ऊपर 20-20 हजार रुपया तक उससे वसूली की जाती थी। और उससे मित्रों उसके साथ में अन्याय होता था, अत्याचार होता था। इन्हीं सभी परिस्थितियों को भागते हुए किसान का आलू 10 रुपया किलो बिकेगा, लेकिन उपभोक्ता को आलू 50 रुपया किलो मिलेगा, तो 20 का 40। आप सबसे इस बात की अपील कर रहा है। मित्रों, आज मोदी और योगी के जैसे नेता बड़े भाग्य से मिलते हैं। मित्रों, हम सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी एक ईमानदार व्यक्ति इस देश के शासन व्यवस्था में आया, जिसने नारा दिया, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। मित्रों, किसके लिए कर सकता है? इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? तो नरेंद्र मोदी के भाई मित्रों, एक बार प्रधानमंत्री को छोड़ दो, जो मुख्यमंत्री भी बन जाता था तो उसका परिवार को छोड़ो, नाते रिश्तेदार भी छोड़ो, चेहरे चमचे घरपति बन जाते थे। मुलायम सिंह जी से बड़ा उदाहरण कौन सा हो सकता है? मित्रों, उनके घर में शायद ही कोई ऐसा हो, नाते रिश्तेदार, चेहरा चमचा, जो अरबपति खरबपति ना हो गया हो। एक बार जो मुख्यमंत्री बन जाता था पूरे प्रदेश को लूट डालता था। लेकिन मित्रों, नरेंद्र मोदी तो 3 बार मुख्यमंत्री गुजरात के रहे, भारत के सबसे प्रधानमंत्री दूसरी बार बने हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी का एक भाई आज भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने का काम करता है। एक भाई आज भी नरेंद्र मोदी का जो अपने कबाड़ की दुकान चलाता है, एक भाई पतंग की दुकान चलाता है, एक भाई सरकारी राशन कोटे की दुकान चलाता है और एक भाई सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ है। माँ 10x10 के कमरे में रहती है, एम्बुलेंस से ही। तो मैं इस बात को सदा कहता हूँ, परिवर्तन केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं था, वो
देश में व्यवस्था का परिवर्तन हुआ था, हमें तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार चली है 2014 से अब तक चलने वाली दिल्ली की सरकार, आम दिन का उत्थान कैसे हो, गरीब, शोषी, वंचित, पीड़ित, दलित, किसान, पिछड़ा, मजदूर, महिला, नौजवान, सबका विकास कैसे हो, इसको लेकर लगातार योजना बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज यही कारण है मित्रों, गांव में रहने वाला वह गरीब जो सपने में भी कभी अपना मकान बनते नहीं देख सकता था, आज उसका मकान बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार हाथों में जाता था। मित्रों, इन बिचौलियों को भी इस कानून के माध्यम से आज सरकार ने मित्रों किसान और उपभोक्ता के बीच का पुल बनाने का काम किया है। ये बिचौलिए आज तड़प रहे हैं, यही कारण है कि इन बिचौलियों के कारण से जिस प्रकार से सरकारों में बैठे हुए तमाम सारे विपक्षी नेता जो आज सड़कों के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, वो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इस बिल को आने के बाद किसान देश भर में अपनी फसल जहां के ऊपर अच्छी कीमत मिलेगी वहां बेचने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, एफडीआई के माध्यम से देश में कृषि में भी आज प्राइवेट निवेश होंगे, और यदि कृषि में जब प्राइवेट निवेश होंगे तो इसका लाभ किसको होगा? सीधे सीधे मित्रों किसानों को इसका लाभ होगा। इससे मित्रों आने वाले टाइम पर इस देश का किसान जो इस देश में सदियों से चला जा रहा था, सदियों से ठगा जा रहा था, नरेंद्र मोदी ने उसके बेड़ियों से मुक्त कराने का काम इस बिल के माध्यम से किया है। आज यही कारण है मित्रों, एक एक कदम नरेंद्र मोदी के जिस प्रकार से देश को योगी आदित्यनाथ जी की, मुझे बड़ा दुख होता है जब मित्रों लोग योगी जी की जाति बताते हैं। अरे मित्रों, हम लोग तो हिंदू समाज में पैदा हुए लोग हैं, हमारे यहाँ कभी साधु की जाति नहीं पूछी जाती। कोई भी दरवाजे पे आने वाला साधु भगवान कभी उसकी जात नहीं पूछी जाती है, साधु किस जाति आएगी, तो साधु की तो कोई जाति नहीं होती। और योगी जी की जाति बताने का काम कर रहे हैं, क्यों? और तो कुछ योगी जी के बारे में बता नहीं सकते कि योगी जी ने कुछ लूट लिया, या नहीं बता सकते कि योगी जी ने किसी के साथ अन्याय किया, तो योगी की जाति बताने लगे हैं। मित्रों आप बताइए, जाति पहले आती है कि परिवार पहले आता है? स्वाभाविक है परिवार पहले आता है, परिवार से ही जाति बनती है। और मित्रों जिसने देश धर्म संस्कृति की रक्षा के खातिर अपने परिवार को त्याग दिया हो, जिसने विवाह न किया हो, पूरा जीवन मंदिर को समर्पित कर दिया हो, जिसकी सगी बहन मंदिर में आज फूल और पत्ते बेचने का काम करती हो, वह योगी आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। और किसके लिए कमाएगा, किसके लिए करेगा? जो कुछ भी करेगा उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए करेगा, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए करेगा। मित्रों ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला। मित्रों आपके कारण से संभव है, मैं तो इस बात को चिल्ला कर कहता हूँ, बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, दिल्ली में भी कहता हूँ, लखनऊ में भी कहता हूँ, जहां मौका मिलता है कहता हूँ। श्रीमती डिंपल यादव जी यहां से सांसद थी अपने पति के कारण से। यदि वो अखिलेश यादव की पत्नी नहीं होती तो सांसद तो छोड़ दो, शायद आपकी ग्राम पंचायत की अध्यक्ष भी नहीं होती। अखिलेश यादव जो कुछ भी थे अपने पिताजी के कारण से। अगर मुलायम सिंह जी के बेटे नहीं होते तो सांसद मुख्यमंत्री को छोड़ दो, वो किसी जिला पंचायत से सदस्य तक नहीं होते। डिंपल जो कुछ भी अपने पति की वजह से, अखिलेश जो कुछ भी अपने बाप की वजह से, लेकिन मैं तो जो कुछ भी हूँ केवल आप। नितिन गडकरी जी से आपकी मुलाकात की, किस तरह की मुलाकात थी? इस मुलाकात से कन्नौज के विकास के लिए क्या बात हुई है? नितिन गडकरी जी से एक शिष्टाचार भेंट थी मेरी, और चूँकि केंद्र सरकार के माध्यम से और नितिन जी के द्वारा चावल, मक्का और गन्ना से इथेनॉल बनाने का एक बड़े पैमाने पर काम की शुरुआत हो रही है, तो उसकी संभावनाओं पर कि कन्नौज में भी एक चावल से इथेनॉल बनाने का प्लांट लगे, उस संभावनाओं पर हम लोगों ने चर्चा की थी। किसान की वार्ता एक बार फिर सरकार से विफल हुआ, किसान धरने पर है या विपक्ष? देखो, ये तो मोदी विरोधी लोग हैं। ये जो किसानों के नाम पर, जो किसानों के कंधे पर बंदूक खड़कर चला रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले सीएए का विरोध कर रहे थे,
उससे पहले 377 का विरोध कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। तो इनको विरोध के लिए विरोध करना है। ये मोदी का विरोध क्यों करते हैं? भाई मोदी ने आज तक कौन सा ऐसा गलत काम किया? 2002 के बाद से नरेंद्र मोदी का विरोध केवल इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो गंगा जी की आरती करते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करते हैं। नरेंद्र मोदी 9 दिन व्रत जो है नवदुर्गा में लौंग खाकर रहते हैं। इसलिए उनका विरोध होगा। तो जिनको विरोद करते रहें। देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। चुनाव में उनको बहुमत के साथ में नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और अब ये विरोध जो अब हम लोग सहने वाले नहीं। यदि यह लोग आज जिस प्रकार से इस कानून को समाप्त करने के लिए बिचौलिए के हित में अगर ये लोग आंदोलन कर सकते हैं तो हम लोग भी किसान के हित के लिए आंदोलन में भाग लेंगे। जैसे सीएए के ऊपर हम लोगों ने निकल कर सड़कों के ऊपर आए थे और सीएए के विरोध करने वालों को रास्ता दिखा दी थी कि उनसे बड़ा जन समर्थन सड़कों के ऊपर सीएए के पक्ष में आया था, वह भी स्थिति आ सकती है। आजम खान की पत्नी को जमानत नहीं थी। हाथरस कांड में सीबीआई ने चार्जशीट लगा दी। अखिलेश यादव कह रहे धीरे धीरे सरकारी बदनीयती की पोल खुल रही है। देखो, अखिलेश यादव नॉन सीरियस हैं। पिता के ताकत पर विरासत की राजनीति करते हैं। उनके सवालों को उत्तर बीजेपी ने स्कूटर खरीद के ना दिया हो, सत्ता का सिंहासन का किसी ने अपने परिवार के लिए जिसने उत्तर प्रदेश में बोली जाने लगी थी कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। मित्रों, उतना बड़ा समाजवादी गुंडे जेलों में बैठकर उत्तर प्रदेश में अपराध को अंजाम देते थे। सत्ता उनको संरक्षण देती थी। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद दिन दहाड़े विधायकों तक की हत्या कर देते थे। और कृष्णानंद राय की हत्या मुख्तार अंसारी ने जेल में बैठकर विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करवाई थी और 300 से भी अधिक AK-47 से गोलियां चलाकर उसकी हत्या की गई थी। और मित्रों, हत्या से ही पेट नहीं भर गया था, बल्कि उसका चोटी काट के मित्रों वह जेल में उसको दिखाने के लिए भेजा गया था। लेकिन उसका प्रमाण दिया गया था कि मुख्तार अंसारी को कृष्णानंद राय को मार कर उसकी चोटी काट कर जेल में भेजी गई थी। अतीक अहमद के द्वारा प्रयाग की सड़कों के ऊपर दिन दहाड़े राजू पाल और बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक को दौड़ा कर मित्रों हत्या कर दी गई थी। और हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण केवल इतना था कि राजू पाल को प्रयाग की जनता ने गुंडा अतीक अहमद के भाई के खिलाफ उसको चुनाव जिताने का काम कर दिया था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे दुर्दांत अपराधी, ऐसे दुर्दांत माफिया जो उत्तर प्रदेश में गरीबों की जमीनों के ऊपर अवैध कब्जे कर लेते थे, गरीबों की संपत्तियों से अपनी संपत्ति खड़ी करते थे, अरबों की संपत्तियां बनाई थी, महल बनाए थे, कोठियां बनाई थी, होटल बनाए थे। लेकिन तो आज योगी जी की सरकार आई है, इन माफियाओं की संपत्ति पर कब्जा करने का काम किया है और बुलडोजर से इनकी बनाई हुई अवैध बिल्डिंगों को ढहाने का काम योगी सरकार ने किया है। मित्रों, अपराधी किसी जाति का हो, योगी जी ने कभी उसको नहीं देखा। और मित्रों, जिसने भी आम जन के ऊपर अपराध किया हो उसको जमीन करने का काम मित्रों योगी सरकार ने किया है। इससे हम गर्व के साथ कहते हैं कि किसी माई के लाल की आज हैसियत नहीं है कि कोई गरीब आदमी के सामने हाथ उठाकर भी देख सके, कमजोर आदमी का कोई अपमान करके देख सके। मित्रों, इस प्रकार की सरकार देने का काम योगी जी कर रहे हैं। और उसको आज उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो। और उत्तर प्रदेश जो अपराध मुक्त होगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है। आज यही कारण है कि आज जवाहर बाहर से भी निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं।